फेडरल पॉलिटी। तो फेडरल पॉलिटी क्या होती है कि जो ऐसे ज़रूरत होती है तो संविधान का जो रूल्स है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि 51 आर्टिकल 51 में हमारे राइट्स दिए हुए थे, 10 राइट्स दिए हुए थे, तो एक 11 राइट्स हमको दे दिया गया था कि जो सरकारी संपत्ति है हम उसकी देखभाल करेंगे, उसको हम अपना समझेंगे। तो ये बाद में ऐड किया गया था। इसी प्रकार जैसे ज़रूरत होती है तो कुछ ना न्यू ऐड कर दिया जाता है। रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, कभी रिजिड होती है, कभी बहुत टफ रूल होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इसने जो लॉ बना है कि जैसे किसी ने क्राइम किया है तो लॉ के अकॉर्डिंग उसको ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, और उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो जैसा लॉ में लिखा वैसा करना पड़ेगा। और जैसे उसने बहुत छोटा सा क्राइम किया है लेकिन लॉ में लिखा है कि बहुत बड़ा क्राइम है तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। तो इस प्रकार से रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों हैं। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है 2 पार्ट में चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसे वगैरह देती है, प्रॉपर्टी देती है ताकि वो लोगों का ध्यान रख सके। ओके, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, देयर आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन वर डिनाइड मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स बाय द ब्रिटिश रूलर। Hence, one of the important aspirant of the people of India, they have should some basic rights। तो क्या है कि आपको पता है कि कुछ हमें बेसिक राइट्स मिला है, जैसे इक्वलिटी का, फ्रीडम का, एजुकेशन का, और ये सब हमें किसने दिया है? भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। डिस्क्रिमिनेटिव directive principle of state policy, the founding father of constitution borrowed this India constitution of Ireland, the most of socio-economics right of people which founding father wanted to add as fundamental rights but could not include them because of economic construction have been included under these principles. The directive principle instruction given the constitution all government in the country, the governors whether United States are expected to frame their policy in accordance these principles, not binding the government but the fundamental in the government of the country। मतलब हमारे कंट्री में जो भी रूल है तो जो भी लॉ में लिखे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का लॉ बनाएगी।